क्या सिर्फ कठिन सवालों का जवाब देना ही बुद्धिमानी है, या असली बुद्धिमानी सवाल के पीछे छिपी सोच को समझने में होती है? आज की अकबर बीरबल की कहानी आपको एक ऐसे दिमाग की परीक्षा से रूबरू कराएगी जिसमें पूरे दरबार के विद्वान हार गए, लेकिन बीरबल ने अपनी अनोखी सोच से सबको चौंका दिया। इस कहानी का अंत आपको ज़िंदगी की एक ऐसी सीख देगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रोचक कहानी, केवल ब्लूम टीवी 2 पर। दोस्तों, दिल्ली के शाही महल में उस दिन का दरबार कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। सामान्य दिनों की तरह ना तो संगीत बज रहा था और ना ही दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर शायद पूरे राज्य में किसी के पास नहीं था। कुछ दिन पहले पड़ोसी राज्यों के राजदूत दरबार में आए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने गर्व से कहा था कि उनके राज्य में सबसे बुद्धिमान लोग रहते हैं और यदि कभी बुद्धि की परीक्षा हो तो वे किसी भी राज्य को पराजित कर सकते हैं। ये बात सुनकर अकबर के मन में कहीं गहरे उतर गई। उन्हें अपने राज्य और अपने दरबार पर गर्व था, लेकिन वे केवल गर्व के सहारे उत्तर नहीं देना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि पहले अपने ही राज्य में ऐसी परीक्षा ली जाए जिससे यह सिद्ध हो सके कि सच्ची बुद्धिमानी केवल किताबों के ज्ञान या तेज उत्तर देने में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने में होती है। अगले दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि 7 दिन बाद शाही महल में दिमाग की परीक्षा होगी। इसमें अमीर, गरीब, व्यापारी, सैनिक, किसान, विद्यार्थी और कारीगर और दरबारी सब भाग ले सकते हैं। कोई लिखित प्रश्न नहीं होंगे, कोई पहेली नहीं पूछी जाएगी और न ही किसी को पहले से तैयारी का अवसर मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी समझ, धैर्य और निर्णय क्षमता से सबसे आगे निकलेगा उसे बादशाह अकबर स्वयं सम्मानित करेंगे। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। पूरे राज्य में बस इसी परीक्षा की चर्चा होने लगी। कोई कहता कि अवश्य कोई कठिन गणित का प्रश्न होगा, कोई कहता कि बीरबल की तरह पहेलियाँ बुझानी होंगी, तो कोई दावा करता कि वह पहले ही विजेता है। लेकिन बीरबल पूरे समय शांत रहे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराते रहे, जैसे उन्हें पता हो कि असली परीक्षा कहाँ छिपी है। 7वें दिन सुबह से ही महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दूर दूर के गांवों से लोग बैलगाड़ियों में आए थे। व्यापारी अपने काम छोड़कर पहुंचे थे। सैनिक अपनी छुट्टी लेकर आए थे। महल का विशाल प्रांगण लोगों से भर चुका था। जब सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए तब अकबर उठे और बोले, आज किसी की याददाश्त नहीं परखी जाएगी, ना किसी की पढ़ाई। आज देखा जाएगा कि किसका दिमाग सबसे कठिन परिस्थिति में सही रास्ता चुनता है। इतना कहकर उन्होंने अपने सैनिकों को संकेत दिया। सैनिक एक विशाल लकड़ी का संदूक लेकर आए। संदूक इतना बड़ा था कि 4 सैनिक मिलकर उसे उठा रहे थे। संदूक को दरबार के बीचों बीच रख दिया गया। अकबर बोले, इस संदूक में राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु रखी है। जो व्यक्ति बिना इसे खोले बता देगा कि इसमें क्या है, वही विजेता होगा। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ अनुमान लगाने वाला नहीं, बल्कि अपने उत्तर का ऐसा कारण भी बताएगा जिसे झुटलाया ना जा सके। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। लोगों ने एक दूसरे का चेहरा देखना शुरू कर दिया। कुछ लोग संदूक के पास जाकर उसके चारों ओर घूमे। किसी ने कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश की, किसी ने उसकी लकड़ी सूंघी, किसी ने उसके वजन का अंदाज़ा लगाया। एक व्यापारी बोला, इसमें सोना है, क्योंकि इतना भारी संदूक खाली नहीं हो सकता। एक सैनिक बोला, नहीं, इसमें तलवार है। राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु वही होती है जो रक्षा करे। एक विद्वान ने कहा, इसमें कोई दुर्लभ ग्रंथ होगा। एक किसान बोला, बीज होंगे, क्योंकि अन्न ही सबसे बड़ा धन है। हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दे रहा था।
लेकिन किसी के पास प्रमाण नहीं था। अकबर हर उत्तर सुनते, मुस्कुराते और सिर हिला देते। तभी बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने संदूक को छुआ भी नहीं, बस उसे कुछ क्षण ध्यान से देखा और फिर अकबर की ओर देखकर बोले, जहाँ पना, यदि आज्ञा हो तो मैं इस परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहता। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, जब पूरे राज्य की बुद्धि की परीक्षा हो रही है तब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जो प्रश्न सामने से दिखाई दे रहा है असली परीक्षा वह है ही नहीं। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, देखा, जब उत्तर नहीं मिला तो बहाना बना दिया। दूसरे ने हंसते हुए कहा, आज तो बीरबल भी हार गए। लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, यदि यह असली परीक्षा नहीं है तो फिर परीक्षा क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पना, अभी यदि मैं सबके सामने बता दूं तो परीक्षा का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जो लोग संदूक के भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हैं वे पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि उनका ध्यान वस्तु पर है और प्रश्न पर नहीं। पूरा दरबार इस उत्तर का अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि बीरबल किसी और दिशा में सोच रहे हैं। उन्होंने तुरंत घोषणा की, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, कल सुबह यही परीक्षा फिर होगी। लेकिन आज रात हर व्यक्ति केवल एक बात पर विचार करेगा, क्या वह प्रश्न का उत्तर खोज रहा है या प्रश्न पूछने वाले की मंशा समझने की कोशिश कर रहा है। ये घोषणा होते ही सभा समाप्त कर दी गई। लोग महल से बाहर निकलने लगे, लेकिन किसी के चेहरे पर संतोष नहीं था। सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच संदूक के भीतर क्या रखा है यह महत्वपूर्ण नहीं? अगर नहीं तो फिर दिमाग की असली परीक्षा आखिर है क्या? उधर बीरबल महल से बाहर निकलते समय एक बार पलटकर उस संदूक को देखते हैं, हल्की मुस्कान देते हैं और बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें पता था कि अगली सुबह केवल एक संदूक नहीं खुलेगा, बल्कि कई लोगों की सोच भी खुलने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शाही महल का प्रांगण फिर लोगों से भर गया। पिछली शाम की घोषणा में पूरे राज्य में बेचैनी फैला दी। रात भर किसी ने यह सोचकर नींद नहीं ली कि आखिर बीरबल किस रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि संदूक के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसे देखकर सभी चौंक जाएंगे, तो कोई दावा कर रहा था कि यह पूरी परीक्षा केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए रची गई है। दरबार शुरू हुआ तो अकबर पहले से ही अधिक गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उसी संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, आज अंतिम दिन है। जो व्यक्ति इस परीक्षा का सही अर्थ समझ जाएगा वही विजेता होगा। इतना कहते ही कई लोग फिर अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि इसमें हीरे हैं, किसी ने कहा कि राज्य का खजाना है, तो किसी ने कहा इसमें खालीपन है और वही सबसे मूल्यवान है। लेकिन अकबर किसी उत्तर पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। तभी बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने संदूक के चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर सबकी ओर देखकर बोले, जहां पना, यदि अनुमति हो तो मैं पहले एक प्रश्न पूछता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कितनों ने कल रात यह सोचा कि बादशाह ने यह परीक्षा क्यों रखी है? तो पूरा दरबार शांत हो गया दोस्तों, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर बीरबल ने दूसरा प्रश्न पूछा और किसानों ने केवल यह सोचते हुए रात बिताई कि संदूक के भीतर क्या होगा। इस बार लगभग सभी हाथ उठ गए। बीरबल मुस्कुराए बोले, यही इस परीक्षा का उत्तर है। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पना, आपने लोगों से कभी यह नहीं कहा था कि संदूक खोलना है? नहीं, यह कहा था
कि उसके भीतर की वस्तु का नाम लेना ही बुद्धिमानी होगी। आपने केवल इतना कहा था कि जो बिना खोले बताएगा कि इसमें क्या है और अपने उत्तर का ऐसा कारण देगा जिसे झुठलाया ना जा सके, वही विजेता बनेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद प्रश्न का उत्तर वस्तु नहीं, सोच की दिशा को परखना था। सभी लोग वस्तु खोजते रहे, जबकि असली उत्तर प्रश्न के पीछे छिपा था। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो तुम्हारे अनुसार इस संदूक में क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, इस संदूक में चाहे जो भी रखा हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इस परीक्षा का सबसे मूल्यवान तत्व संदूक के भीतर नहीं बल्कि बाहर खड़े लोगों के मन में था। इस संदूक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सबने यह मान लिया कि जीत वस्तु पहनाने में नहीं है, जबकि असली जीत यह समझने में थी कि हर प्रश्न का उत्तर उसी दिशा में नहीं होता जिस दिशा में प्रश्न दिखाई देता है। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर सिंहासन से उठे और स्वयं संदूक के पास पहुंचे। उन्होंने सैनिकों को ताला खोलने का आदेश दिया। जब संदूक का ढक्कन खुला तो सबकी आंखें फैल गईं। संदूक पूरी तरह खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। कुछ पल के लिए पूरे प्रांगण में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक नहीं दे रखी। अकबर ने लोगों की ओर देखकर कहा, यदि मैं इसमें सोना रखना तो तुम सोने के बारे में क्या सोचोगे? यदि तलवार रखता तो शक्ति के बारे में क्या सोचते? यदि कोई ग्रंथ रखता तो ज्ञान के बारे में क्या सोचते? लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं रखा, ताकि मैं देख सकूं कि तुम अपनी कल्पना से क्या आगे बढ़े हो। यह एक बुद्धि वृद्ध किसान धीरे से बोला, तो हम सब हार गए। अकबर ने उत्तर दिया, हार इसलिए नहीं कि तुम उत्तर नहीं बता सके, बल्कि इसलिए कि तुमने प्रश्न पूछने वाले की मनसा समझने की कोशिश की नहीं। तभी बीरबल ने आगे झुककर सलाम किया। दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन प्रश्न के उत्तर में नहीं होती, बल्कि सही प्रश्न पहचानना होती है। जिस दिन इंसान का सीख जाता है, वह हर चमकती चीज खजाना नहीं होती और हर रहस्य का उत्तर वस्तुओं में नहीं विचारों में छिपा होता है, उसी दिन उसका विवेक जाग जाता था। यह सुनकर सभी दरबारी सिर झुकाकर खड़े हो गए। जो लोग कल तक अपने ज्ञान पर घमंड कर रहे थे, वे आज अमीर मौन थे। अकबर ने घोषणा की, इस परीक्षा का कोई दूसरा विजेता नहीं हो सकता। उन्होंने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, आज तुमने केवल एक संदूक का रहस्य नहीं खोला, बल्कि लोगों का सोच का दरवाज़ा भी खोल दिया है। राज्य की सबसे बड़ी शक्ति तलवार, सोना या खजाना नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचने वाला दिमाग है। उस दिन के बाद अकबर ने पूरे राज्य में एक नया नियम बना दिया कि हर महीने में दरबार में ऐसी परीक्षा आयोजित की जाने लगी जिसमें उत्तर याद करने की नहीं, संशोधन से मिलते हैं। धीरे धीरे राज्य के लोग भी बदलने लगे। व्यापारी केवल लाभ नहीं, न्याय भी देखने लगे। सैनिक केवल आदेश नहीं, परिस्थिति भी समझने लगे। शिक्षक केवल पाठ नहीं, उस प्रश्न में भी दिखाने लगे। और बच्चों को यह सीख भी दी जाती है कि किसी भी समस्या का पहला उत्तर हमेशा वही नहीं होता। वर्षों बाद जब उस घटना की चर्चा होती है तो लोग खाली संदूक की कहानी नहीं सुनाते, वे यह बताते थे कि एक दिन पूरे राज्य ने सीखा था दिमाग की असली परीक्षा उत्तर देने में नहीं, सही दिशा में सोचने में होती है। यही उस परीक्षा की सबसे बड़ी जीत है और यही बीरबल की सबसे अनमोल सीख। उम्मीद है दोस्तों, अकबर बीरबल की यह अनोखी कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको एक नई सोच भी मिली होगी। अगर कहानी ने आपके दिल और दिमाग को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक कहानी ब्लूम टीवी 2 को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और नए रोमांच के साथ। धन्यवाद।